हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे मेथड्स एंड अप्रोचेस टू स्टडी लैंड फॉर्म्स। मेथड्स एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। तो देयर हैज़ बीन डिफरेंट अप्रोचेस, कैसे हम जो मॉर्फोलॉजी, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल आस्पेक्ट, लैंड फॉर्म प्रोसेस, इनकी कैसे स्टडी करेंगे। देयर हैज़ बीन नंबर ऑफ अप्रोचेस जिसने जोमॉर्फिक फिनोमिना एंड प्रोसेसेस को डिफरेंटली डील किया। तो एज ए जोमॉर्फोलॉजिस्ट मेन टास्क क्या होते हैं? 3 मेजर टास्क होते हैं एक जोमॉर्फोलॉजिस्ट के। पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा एक्सप्लेनेशन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो लैंड फॉर्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को पोर्ट्रे करना। तो डिस्क्रिप्शन 3 टाइप का हो सकता है, एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, दूसरा जेनेटिक डिस्क्रिप्शन और तीसरा ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होते हैं दे आर मोर क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन परसेप्शन। जो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन होते हैं दे आर बेस्ड ऑन ओरिजिन आर स्टेजेस। फॉर एग्जांपल जो डेविस का लैंड फॉर्म एवोल्यूशन की थ्योरी है, ये जेनेटिक है। कैसे यूथ स्टेज में लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, व्हाट आर द डोमिनेंट प्रोसेसेस जो यूथ स्टेज में ऑपरेट होते हैं, और उसके रिजल्टेंट क्या क्या लैंड फॉर्म यूथ स्टेज में बनते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैच्योर स्टेज में डिफरेंट जोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं, रिजल्टेंट डिफरेंट जोमॉर्फिक लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करता है लैंड के या लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट का। थर्ड जो डिस्क्रिप्शन का मोड है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये मेजरमेंट और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक जो होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मॉर्फोमेट्री, जब हम स्लोप, ग्रेडियंट, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज टेक्सचर, ये सब जब इनकी स्टडी करते हैं या इनका मेजरमेंट करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ मॉर्फोमेट्री। तो डिस्क्रिप्शन का काम होता है लैंड फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक को पोर्ट्रे करना। ये सब्जेक्टिव, जेनेटिक और ऑब्जेक्टिव 3 तरीके का हो सकता है। देन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ जोमॉर्फोलॉजिस्ट इज़ क्लासिफिकेशन। हम लैंड फॉर्म्स को क्लासीफाई कैसे करें, डिफरेंट ग्रुप में या सेट्स में कैसे डिवाइड करें। तो कई तरीके हो सकते हैं। ओरिजिन की बेसिस पे हम लैंड फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लैंड फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पे हम लैंड फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं, और एज के बेसिस पे हम लैंड फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर सम बेसिक क्राइटेरियाज जिसके बेस पे हम लैंड फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडली हम इन क्राइटेरिया को हम 2 सब क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा जेनेटिक। मीन्स क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो सकता है जो मेजर्ड पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी लैंड फॉर्म को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ जेनेटिक। इट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन। किसी लैंड फॉर्म की मोड ऑफ ओरिजिन क्या है उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसे जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ जोमॉर्फोलॉजिस्ट इज एक्सप्लेनेशन, जिसे बोलते हैं जियोमॉर्फोजेनेसिस। किसी भी चीज़ या किसी भी घटना, परिघटना या किसी भी प्रकार की लैंड फॉर्म के जो का निर्माण हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना, उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट में जाना, उसके जेनेसिस में जाना, इज टू एक्सप्लेन समथिंग। तो इस प्रकार से किसी जोमॉर्फोलॉजिस्ट के 3 टास्क होते हैं, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम आते हैं अप्रोचेस क्या क्या हैं जोमॉर्फोलॉजी में, कि जो जोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना या प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देयर आर मेजर 6 अप्रोचेस। एक हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, जिसको ब्रॉडली डिनोडोशनल क्रोनोलॉजी कहा जाता है। दूसरा मेजर अप्रोच है फंक्शनल या एम्पिरिकल अप्रोच। इसे जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म में प्रोसेस एंड फॉर्म अप्रोच कहा जाता है। थर्ड है रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी। फोर्थ है सिस्टेमैटिक जियोमॉर्फोलॉजी। फिफ्थ है स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच। और फाइनली 6th है क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी अप्रोच।
तो हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल, जिसे डिनोशनल क्रोनोलॉजी अप्रोच कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम करंट जोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक, प्रोसेस और लैंडफॉर्म के बेसिस पे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है इस प्रकार की स्टडी में या इस प्रकार के अप्रोच में, वो स्टडी ऑफ इरोजनल सर्फेसेस है। कैसे डिफरेंट पीरियड के इरोजनल सर्फेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, उसके आधार पे हम किसी भी पर्टिकुलर ज्योमॉर्फिक यूनिट का पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इन इरोजनल सर्फेसेस को हम पैलिम्पेस्टिक टोपोग्राफी भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो मार्फोलॉजिकल स्टडी ब्रॉडली यूज में आया करता था ब्रिटेन में, और एक डोमिनेंट अप्रोच था ज्योमॉर्फोलॉजी का ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी में। अगला दूसरा क्या है, फंक्शनल एंड एम्पिरिकल, इसे प्रोसेस एंड फॉर्म अप्रोच कहा जाता है। ये रिलेट करता है प्रेजेंट डे प्रोसेसेस को प्रेजेंट डे फॉर्म से। अभी के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका रिजल्ट अभी के फॉर्म्स में, मीन्स अभी के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका रिजल्ट अभी के लैंड फॉर्म पे क्या है, इसकी स्टडी करना होता है। ये ऑफन क्वांटिटेटिव होता है और सिस्टम बेस्ड होता है, मीन्स एक सिस्टमैटिक एनालिसिस या सिस्टम एनालिसिस पर बेस्ड होता है। थर्ड अप्रोच है रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच। तो सिंपली रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच इज जस्ट लाइक कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हम उस सभी प्रकार के लैंडफॉर्म, चाहे वो किसी भी ज्योमॉर्फिक एजेंट से बने हों, उसकी कलेक्टिव स्टडी करते हैं, एक सिंथेटिक स्टडी करते हैं, तो उसे कहा जाता है रीजनल ज्योमॉर्फोलॉजी। फोर्थ इज सिस्टमैटिक ज्योमॉर्फोलॉजी। ये स्टडी करता है किसी एक स्पेसिफिक लैंडफॉर्म, उसके प्रोसेस को समझना, उसके ओरिजिन को समझना और उसके करैक्टरिस्टिक को समझना। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को लेना, उसकी होलिस्टिक स्टडी करना इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या ज्योमॉर्फोलॉजी। जबकि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं उनकी एक कलेक्टिव स्टडी करना इज कॉल्ड रीजनल ज्योमॉर्फोलॉजी। फिफ्थ इज स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच। ये अप्रोच एम्फेसाइज करता है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी एक प्लेस पे है, किसी भी ज्योमॉर्फोलॉजिकल यूनिट में, वहाँ की अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस और रिजल्टेंट लैंडफॉर्म पर क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है या कैसे इम्पैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच। एंड लास्ट इज क्लाइमेट ज्योमॉर्फोलॉजी अप्रोच। क्लाइमेट ज्योमॉर्फोलॉजी अप्रोच एम्फेसाइज करता है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स कैसे प्रोसेस एंड फॉर्म को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द होल ऑफ द क्लाइमेटिक ज्योमॉर्फोलॉजी अप्रोच। तो दीज आर 6 अप्रोचेस। नेक्स्ट वी रिसर्च मेथड्स क्या क्या हैं जब हम ज्योमॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स। तो दे आर मेजर 4 रिसर्च मेथड्स दैट आर अप्लाइड आर यूज्ड इन ज्योमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। पहला है फील्ड रिसर्च, दूसरा है लेबोरेटरी रिसर्च, तीसरा ऑफिस रिसर्च एंड फोर्थ इज थ्योरेटिकल रिसर्च। तो हम अगर फील्ड रिसर्च की बात करते हैं, इट डील्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फील्ड सर्वेज, मेजरमेंट, मैपिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। जब हम लेबोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस ऑफ सैम्पल, ये सब चीज़ें आती हैं। जब हम ऑफिस रिसर्च की बात करते हैं तो मैप, एयर फोटो, सैटेलाइट इमेजरी, फोटोग्राफिक एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, ये सब आता है। एंड वी टॉक अबाउट थ्योरेटिकल रिसर्च, इट डील्स विद डेवलपिंग थियरीज एंड मॉडल्स अबाउट geographical features, means geomorphological features and landforms. Okay, next is method of analysis. ये हम जब किसी भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर प्रोसेस की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो what are डिफरेंट मेथड्स जो यूज में आते हैं। देयर इज ब्रॉडली, जैसे हर एक डिसिप्लिन में, हर एक रिसर्च डिसिप्लिन के रिसर्च एस्पेक्ट में 3 मेथड्स होते हैं। द सेम इज इन ज्योमॉर्फोलॉजी, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। इंडक्टिव मेथड, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पहले होता है, देन वी गो फॉर हाइपोथेसिस या जनरलाइजेशन। जबकि डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, मेथड में क्या होता है, फर्स्टली वी डिसाइड करते हैं या फर्स्टली वी टेक सम हाइपोथेसिस,
देन वी स्टार्ट टेस्टिंग देम, मीन्स रिवर्स होता है इंडक्टिव का। इंडक्टिव में एक पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड सर्विस और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे जनरलाइजेशन या हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। इस डिडक्टिव अप्रोच में पहले वी हैव अ हाइपोथेसिस और उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड देयर इज थर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। ये मल्टीपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसकी टेस्टिंग करता है एंड द बेस्ट टेस्टेड हाइपोथेसिस का सिलेक्शन करता है। दिस इज द ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।